एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। कैसे आकाश में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दुष्यंत कुमार की ये मशहूर लाइनें इंदौर के विश्वास शर्मा पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। महज 5 फुट 3 इंच का ये इंसान अकेला उठा, लड़ा और उस रसूखदार शख्स के साम्राज्य को हिलाकर रख दिया जिसे छूने से पुलिस भी कतराती थी। ये कहानी है बलाई समाज के अध्यक्ष और राजनीतिक पकड़ रखने वाले मनोज परमार की, जिन पर जमीन कब्जाने से लेकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर संपत्तियां हड़पने जैसे कई गंभीर आरोप लगते रहे हैं। शहर में लोग उसके खिलाफ बोलने से डरते थे क्योंकि रसूख, पावर और सिस्टम तीनों उसके साथ थे। लेकिन कहते हैं ना, जब इरादे बुलंद हो तो पहाड़ भी रास्ता छोड़ देता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया विश्वास शर्मा ने, जब तुलसी नगर स्थित अपने प्लॉट पर परमार और उसके गुर्गों के अवैध कब्जे के खिलाफ आवाज उठाई। पुलिस प्रशासन ने ठेंगा दिखाया, फिर भी नहीं हारे शर्मा। लसूरिया थाना से लेकर जिले के आला अफसरों तक फरियाद की गई, लेकिन रसूख के आगे सबने आंखें मूंद ली। आवेदन लेकर खानापूर्ति कर दी गई, न कार्रवाई न सुनवाई। मायूस नहीं हुए शर्मा, इंटरनेट घुमाया, यूट्यूब खंगाला और फैसला किया। अब वकील नहीं, खुद ही अपनी लड़ाई लड़ेंगे। खुद वकील बनकर हाईकोर्ट पहुंचे, पहली बार से नहीं टिके। विश्वास शर्मा ने खुद ही बिना वकील के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की। सिंगल बेंच ने तकनीकी आधार पर उनकी याचिका खारिज कर दी और निचली अदालत जाने का आदेश दिया। लेकिन ये हार अंत नहीं थी। शर्मा ने फिर से यूट्यूब का सहारा लिया, अपनी गलतियां समझी, खुद को सुधारते हुए डबल बेंच में अपील ठोकी। डबल बेंच ने उनके सारे साक्ष्यों को गंभीरता से लिया और थाने को आदेश दिए कि मनोज परमार और उसके गुर्गों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर विधिवत जांच की जाए। इतना ही नहीं, भरोसेमंद दस्तावेजों के चलते न सिर्फ एफआईआर दर्ज हुई बल्कि कब्जा मुक्त कराते हुए शर्मा को उनका अपना प्लॉट भी वापस दिलाया गया। आज नतीजा सामने है। रसूखदार भूमाफिया, बेनकाब और आम आदमी का सिर गर्व से ऊंचा। आखिरकार विश्वास शर्मा ने साबित कर दिया कि अगर जज्बा हो तो अकेला इंसान भी पूरे सिस्टम से लड़ सकता है और जीत सकता है। कैसे लड़े विश्वास शर्मा अकेले ये जंग, किस किस तरह के दबाव आए, कौन कौन से हथकंडे अपनाए भूमाफिया ने, जानिए खुद विश्वास शर्मा की जुबानी, सिर्फ एनकाउंटर न्यूज पर। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एनकाउंटर न्यूज एमपी चैनल में। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिसको कानूनी ज्ञान के नाम पर अगर हम बात करें तो कुछ भी नहीं है, और उन्होंने कानूनी लड़ाई, एक ऐसी लड़ाई लड़ी है जो एक अनजान आदमी जिसको किसी तरह से कानून का ज्ञान नहीं होगा उसके लिए भी एक बहुत बड़ा सबब रहेगी। उस कानूनी लड़ाई के माध्यम से इन्होंने इंदौर शहर के राजनीतिक रसूख रखने वाले व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर करवाई और अपने हक की लड़ाई को जीता। हम मिलवाते हैं आपको विश्वास शर्मा साहब से। विश्वास शर्मा साहब से हम ये जानने की कोशिश करेंगे। विश्वास शर्मा साहब, आप थोड़ा सा हमें ये बताएं सबसे पहले कि क्या आपने किसी तरह की कानूनी की डिग्री वगैरह ले रखी, कानूनी की डिग्री? नहीं, मैंने किसी भी प्रकार का कानून नहीं पढ़ा, ना मैं कानून के बारे में जानकार हूँ। लेकिन जब मुझे मुसीबत आई तो मैंने बहुत धक्के खाए, कहीं पुलिस थाने में, कहीं जिला दंडाधिकारी के यहाँ पे, कहीं हाई कोर्ट, कहीं सुप्रीम कोर्ट। और इसके अलावा भी मेरे को कानून का कोई बरोबर कहीं से भी मतलब आइडिया नहीं मिला। तो मैं हाई कोर्ट में गया और वहाँ पे मैंने क्या ये रीट क्या होती है और ये रीट अपील क्या होती है। तो कुछ लोगों ने मुझे बताया, बोले ये तो फॉर्मेट ही होता है सब हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का, इसको फिलअप करने की कला है और पेश करने की कला है। तो मैंने वहाँ से उनसे उस किताब का ज्ञान लिया और किताब को अध्ययन किया और उसके बाद उस कानून के पेजों को भर के मैं न्यायालय में पहुँचा। तो शानदार, बहुत शानदार प्रक्रिया आपकी। अब आप थोड़ा सा हमें ये बताएं कि क्या हुआ था, क्या घटनाक्रम था, कैसे आपने उस चीज़ से निजात पाया, इस घटनाक्रम के बारे में थोड़ा आप मुझे बताएं। मेरी बहन का एक प्लॉट आर्ट है तुलसी नगर, बॉम्बे हॉस्पिटल के पास में, मेन रोड का है। उससे बहन बहुत लंबे समय से सोच रही थी मैं किसी को दे दूं, तो उनको याद आया कि उन्होंने मेरी बेटी और मेरे नाम पे उस प्लॉट को दिया। लेकिन बाद में पता पड़ा जब मुझे कि ये प्लॉट पे तो मनोज परमार और उसके गुर्गों ने कब्जा कर रखा है, वहाँ पे गुमटी बना के
किसी को किराए पे दे रखी है। और जब मैंने बात संपर्क करा इन लोगों से तो उन्होंने कहा कि हमको 1 करोड़ रुपया दे दो तो हम आपको कब्जा दे देंगे। जब मैंने पता करा कि इनको बिजली का कनेक्शन कैसे मिला तो उन्होंने पता पड़ा कि मनोज गुर्गे और मनोज के साथियों ने वो नकली कागज से नकली स्टाम्प पेपर बना के विद्युत मंडल में दिया और वहाँ से कनेक्शन लिया और वो करीब करीब 25 से 30 हज़ार रुपये किराया उस व्यक्ति से वसूलते थे जिसको किराए पे दिया। न तो जमीन न प्लाट न गुमटी इनकी थी और ये आसानी से किराया वसूल रहे थे लंबे समय से। अब मैं जहाँ पे भी जाता था मेरे को सफलता नहीं मिलती थी। पुलिस थाने में जाता था तो थानेदार रिपोर्ट नहीं लिखता था, दंडाधिकारी के पास जाता तो कार्रवाई नहीं होती, पुलिस कमिश्नर के पास जाता हूँ तो कागज को इधर से उधर पलटते रहते, कार्रवाई नहीं होती। आखिर मैं परेशान हो गया, निराश हो गया। फिर मैंने क्या यार कुछ ना कुछ तो होगा, इन लोगों के विरुद्ध कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से तो कार्रवाई होती ही होगी। तो मेरे को गुस्सा आया। एक दिन मैं इंटरनेट पढ़ रहा था, मैंने उसी में इंटरनेट में बोला कि जब पुलिस थाना, जिला दंडाधिकारी, पुलिस कमिश्नर काम नहीं करे तो व्यक्ति को न्याय कहाँ से मिलेगा। तो उसमें बताया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट या जिला कोर्ट में जाना चाहिए। तो आखिर मैंने तय किया कि जिला कोर्ट में जाना चाहिए। जिला कोर्ट में तो बहुत टाइम लग जाएगा, तब तक तो मेरी मृत्यु आ जाएगी। तो मैंने हाई कोर्ट का रास्ता चुना और हाई कोर्ट में सिंगल बेंच में मैंने रीट बना के प्रस्तुत करी अपने ज्ञान और विवेक से। तो वहाँ पे जब मजिस्ट्रेट साहब के सामने उपस्थित हुआ तो मजिस्ट्रेट साहब ने उनको मेरे को बताया कि बोले अभी आपका राइट तो जिला कोर्ट में बनता है, हम वहाँ भेज देते और आप जिला कोर्ट में अपील करिए। और वहाँ से जब आपके फेवर या डिसफेवर में आता है तो बोले फिर हम यहाँ देखेंगे। तो मेरे को और चेतना बढ़ गई, मेरे को रोना आया। मैं बहुत परेशान हुआ कि मैं आखिर करूँगा तो करूँगा कैसे। लंबे समय तक ये जिला कोर्ट में सुबह शाम 24 घंटे धक्के खाऊंगा और तब तक मेरी मृत्यु आएगी और मेरे को न्याय नहीं मिलेगा। आखिर ओवरऑल 2-3 दिन तक गहरा सोचने के बाद फिर मैंने इंटरनेट चलाया और इंटरनेट पे पता करा कि मेरे पास डबल बेंच का अधिकार राइट चालू है। तो मैंने डबल बेंच में अपील की और सब दस्तावेज लगाए। मैंने बिजली का बिल लगाया, संपत्ति कर का रसीद लगाया, कब्जा लेटर का कागज लगाया, मेरी रजिस्ट्री लगाई, वाहन की रजिस्ट्री लगाई। इस प्रकार से सर्च होने के बाद डबल बेंच ने मेरे पक्ष में न्याय दिया। जब मनोज परमार और उसके गुर्गे हटे उन्होंने मेरे को कब्जा दिया और मेरे को इस प्रकार से अब वो किराएदार मैंने वहाँ पे रखा है। अब मुझे आराम से मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ, लेकिन अभी भी डबल बेंच में अभी और कार्रवाई बाकी है। एक तो नकली कागज बनाने वाली FIR पुलिस थाने को लसुड़िया को लिख के दिया है कि इनकी FIR लिखी जाए। तो पुलिस थाना लसुड़िया ने नकली कागज बनाने और अवैध विद्युत कनेक्शन लेने की FIR लिख दी है, लेकिन अभी मेरे पे जानलेवा हमले की FIR अभी तक नहीं लिखी है। तो डबल बेंच की अभी 1 तारीख लगी हुई है, वहाँ से और आर्डर होगा जब ये जानलेवा हमले की FIR भी लिखी जाएगी। आपने बताया जैसा कि आपके ऊपर जानलेवा हमला भी हुआ, तो इसका मतलब आपको धमकियां वगैरह भी मिली? हाँ, धमकियां। अब हम सब देख सकते हैं, अगर बात करें विश्वास शर्मा जी की तो हाइट इनकी 5 फुट 3 इंच है हाइट। अब हम हाइट पे भी नहीं जाते हैं। इनकी जो लड़ाई है ऐसे रसूखदार से है जो शहर में बहुत बड़ा, बहुत अच्छा खासा हस्तक्षेप रखता है। वो चाहे प्रशासनिक हो, चाहे शासन में हो, कहीं भी हो, पर एक बहुत बड़ा हस्तक्षेप रखते हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि ये मानसिकता, जो लड़ाई की मानसिकता है, वो कहाँ से आई और किस तरीके से इन्होंने उसको अंजाम दिया और अब आगे क्या चाहते हैं? मैंने जब अपने प्लाट पर रखी हुई गुमटी पता करी कि किसकी है ये गुमटी, तो उन्होंने बताया सचिन मालवीय, शुभम मालवीय और चिंटू मालवीय ने अधिकार रखा है और इनका मेन व्यक्ति मनोज परमार है। जब तक मनोज परमार जी कुछ नहीं कहेंगे तब तक ये गुमटी हटेगी नहीं। मैंने मनोज परमार जी को मैं तो जानता ही नहीं था, मैं अनजान था, मैं नहीं जानता हूँ कि कौन व्यक्ति कैसा है। तो ये मुझे इन चारों लोगों ने मनोज परमार जी का मोबाइल नंबर दिया। मैंने उनसे बात करी, उनके ऑफिस गया तो उन्होंने कहा ये प्लाट का रेट कितना है। तो मैंने कहा आज की तारीख में तो बहुत कम है, लेकिन उनके व्यक्ति ने बताया कि 1 से 2 करोड़ रुपए का प्लाट है। तो मनोज परमार जी ने कहा कि 1 करोड़ रुपया मुझे दे दो तो मैं प्लाट का आपको कब्जा दिला दूंगा। तब मुझे पता पड़ा कि इसके पास प्रॉपर्टी कितनी है मनोज परमार के पास और ये व्यक्ति कौन है। जब मुझे पता पड़ा कि ये एक अलग ही प्रकार का व्यक्ति है जो खाली जमीन, प्लाट, खेत चाहे जिसपे इसके व्यक्ति कब्जा कर लेते हैं और बड़ी बड़ी रकम वसूलते, क्योंकि ये नकली कागज बनाने में माहिर होते हैं और नकली कागज के चलन से जिला कोर्ट में बरसों निकल जाते हैं। तो व्यक्ति की जमीन ये कौड़ी के भाव में खरीदते हैं
और लोगों को क्षति पहुंचाते। और इस प्रकार से पता पड़ा कि ये तो इसके ऊपर 25 केस है मनोज परमार जी के ऊपर। तो मैंने कहा तो देश के अनेक लोगों पे इसके खूब सारे केस होंगे, इंदौर के जिला न्यायालय में ही 25 केस मालूम पड़ा मुझे। तब मैंने कहा कि इस व्यक्ति से सामान्य रूप से काम नहीं होने वाला है। फिर मुझे ज्ञान आया उसी बीच में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री और 2-3 मुख्यमंत्रियों पे भी न्यायालय से ऑर्डर आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करी। तब मुझे लगा कि मनोज परमार पे भी पुलिस से कार्रवाई करवाना हो तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लाना पड़ेगा। बहुत शानदार शर्मा साहब, आपने हमें बहुत शानदार बताई। मेरा मानना है आज इस कार्रवाई को सुन के हमारे दर्शकों को जो कानूनी लड़ाई लड़ने से डरते हैं, वकीलों के चक्कर लगाने से डरते हैं, समझते हैं कि कुछ नहीं होगा, किसी का भी हम बाल बांका नहीं उखाड़ सकते हैं, किसी का कुछ हम बिगाड़ नहीं सकते हैं। विश्वास शर्मा साहब का प्रकरण इस तरह का प्रकरण है जो कई ऐसे लोगों को न्याय दिलवा सकता है जिन्हें ये जानकारी भी नहीं है कि न्याय मिलता कैसे है। वो चाहे वकीलों के चक्कर काटते हों, चाहे कोर्ट के चक्कर काटते हों। तो मेरा मानना ये है कि हर व्यक्ति को जो न्याय चाहता है, ज़रूरी नहीं है कि न्याय आप सीधा सिर्फ वकील ही दिला पाएगा या कोर्ट ही दिला पाएगा। खुद भी समझें, खुद भी पढ़ें, खुद भी ज्ञान लें, आप कहाँ खड़े हैं और किस तरीके से क्या काम कर सकते हैं। एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।